आइए आज हम लोग सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है रूल्स ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें किन नियमों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जो लंबी श्रृंखला का हम चुनाव करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का ही हम चुनाव करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कार्बन 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 की इस तरीके की कोई चेन है और आपको इसमें आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर करना है, तो आप क्या करेंगे देखेंगे। अगर सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेट लाइन ही आपको लेनी है, ऐसा नहीं मोड़ तोड़ के ले लेंगे, ठीक है। तो एक फोल्ड हो सकता है पर कई सारे जिगजैग मोशन में आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 इधर से अगर आप चेन लेते हैं तो 5 कार्बन की आ रही है, और अगर इधर से आप चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 की आ रही है, ठीक है। तो यानी अगर हम ये चेन लेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, आपको लंबी श्रृंखला लेनी है, यानी आप इस तरीके की चेन लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सही होगी, और अगर आपने ये ले ली तो ये आपकी गलत हो जाएगी। यानी सबसे पहला जो रूल है वो है आपको लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। एंड सेकेंड वन इज़ कि आपको जब लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे उसके बाद ये जो नंबरिंग देते हैं, ये नंबरिंग हमें देते वक्त ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग हम उधर से देंगे जिधर से एल्किल ग्रुप को न्यूनतम संख्या दी जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लग गया एक एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है? मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, ऑल ऑफ दीज आर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। किसी भी एल्केन से एक H प्रतिस्थापित हो जाता है तो बचा हुआ समूह क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। तो मान लीजिए अभी आप लंबी श्रृंखला कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो चाहे आप ये चेन ले लीजिए ये भी सही है, और ये ले लीजिए तो ये भी सही है, क्योंकि दोनों ही 5 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ये सही होगी, या 1 2 3 4 5 ये सही होगी। तो नियम कहता है कि नंबरिंग आप उधर से करेंगे जो साइड चेन लगी होती है वो कम नंबर पर पड़े। तो इधर से देखिए मेथिल ग्रुप पड़ रहा है चौथे नंबर पे, और इधर से मेथिल ग्रुप पड़ रहा है दूसरे नंबर पे। सो दिस नंबरिंग इज़ राइट, यानी आपको नंबरिंग इस साइड से शुरू करनी पड़ेगी, ना कि इस साइड से, ठीक है। तो ये 2 नियम आपको याद रखने हैं। तीसरा रूल कहता है कि मान लीजिए कोई 2 या 2 से ज़्यादा एल्किल या प्रतिस्थापक ग्रुप लगे हैं, तो आप किस क्रम में नंबरिंग करेंगे इसके लिए देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इस तरीके की एक चेन है, ठीक है। एक यहाँ पे मेथिल ग्रुप लग गया और यहाँ पे लग गया एथिल ग्रुप, ठीक है। तो आप सबसे पहला नियम क्या था कि आप लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव तो आपने कर लिया 7, अगर इधर लेते तो 4 ही रहते, 1 2 3 4, और ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 7 तो होते। तो आप चाहे ये चेन ले लीजिए और चाहे ये चेन ले लीजिए, बात बराबर, मैंने स्ट्रेट चेन ले ली, ठीक है। अब आप देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप पड़ रहा है और 5वें नंबर पे एथिल ग्रुप पड़ रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो तीसरे नंबर पे एथिल ग्रुप पड़ रहा है, 5वें नंबर पे मेथिल ग्रुप पड़ रहा है। नियम कहता है कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है नंबरिंग में भी वो पहले ही आना चाहिए। यानी ये है मेथिल का M और ये है एथिल यानी E। तो अल्फ़ाबेट जब पढ़ते हैं आप ABCDE पहले आता है, M बाद में आता है। तो नंबरिंग में जो एथिल ग्रुप पहले वाला पाएगा वही वाली नंबरिंग सही होगी। तो देखिए 3 नंबर पे यहाँ है एथिल ग्रुप, यहाँ 5 नंबर पे एथिल ग्रुप, यानी नंबरिंग कौन सी सही होगी? नीचे वाली, ठीक है। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगे हों तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम क्रमांक देते हैं। जो अल्फ़ाबेट पहले पढ़ता है उसको हम कम संख्या पे लिखते हैं, और जो अल्फ़ाबेट बाद में पढ़ता है उसको हम ज़्यादा संख्या पे लिखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूल एक और है कि यदि यौगिक में 1 से ज़्यादा या 2 एल्किल ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हों तो नंबरिंग इस प्रकार करते हैं कि उनकी दोनों संख्याओं का योग न्यूनतम रहे, ठीक है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं वो समझिए। मान लीजिए आपने एक चेन बना ली 3 4 5 6 7, ठीक है। आपने यहाँ पर एक लगा दिया एथिल ग्रुप, एक यहाँ पे लगा दिया एथिल ग्रुप, और एक यहाँ पे लगा दिया क्लोरो ग्रुप, ठीक है। अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे? लंबी चेन तो आपने ले ली 7 की,
अब नंबरिंग आप किधर से करेंगे, मान लीजिए इधर से नंबरिंग करते हैं, क्योंकि दोनों में ना मेथिल और क्लोरो लगा हुआ है। जब ये दोनों में मेथिल लगा है तो हम कैसे डिफाइन करें कि हमें कौन सी नंबरिंग सही है। और दूसरी नंबरिंग इधर से हो सकती है, किधर से करनी है ये देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा योग। 2 नंबर पे लगा मेथिल ग्रुप, ऊपर वाले से देखिए 2 नंबर पे लगा, इधर 3 नंबर पे लगा, इधर 6 नंबर पे लगा, यानी 2 + 3 + 6 तो कितना हो गया, 6 3 9 2 11। और इधर से देखिए तो कितने नंबर पे लगा, 2 नंबर पे लगा, 5 नंबर पे लगा और 6 नंबर पे लगा, यानी 2 5 6 बराबर 13। यानी नियम कहता है कि जब हम योग करें और जिसमें योग का मान कम आए, नंबरिंग उधर की सही होगी। यानी आप नंबरिंग कौन सी सही मानेंगे, ये वाली, जहाँ पर 11 टोटल आया है। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही आगे नियम कहता है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं और दोनों ही समान स्थिति पे अगर आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड को हम पहली नंबरिंग देंगे, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम मतलब बड़ी नंबरिंग देंगे। आ रही है बात समझ में। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए डबल बॉन्ड आ गया किसी में, तो अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से नंबरिंग डबल बॉन्ड की कम पड़े। अगर इधर से आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की एक कार्बन के साथ लगी, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 तीसरे के साथ डबल बॉन्ड लगा है, तो ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी। आ रही है बात समझ में। अगला नियम कहता है कि आपको लंबी, अगर मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह लगा है, इस तरीके से कोई क्रियात्मक समूह लगा है, तो आप वो वाली चेन लंबी ढूंढेंगे जिसमें सभी क्रियात्मक समूहों का समावेश हो सके, ठीक है। तो आप ये वाली चेन लेंगे, इसमें ये वाला भी OH आ जाएगा और इसमें ये वाला भी OH आ जाएगा, दोनों OH आ जाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आपको वो लंबी चेन ढूंढनी है जिसमें दोनों ही क्रियात्मक समूह आ जाए। क्रियात्मक समूह क्या है, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, नाइट्राइड है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, मतलब एनहाइड्राइड्स हैं, ईस्टर्स हैं, ये सब आपके क्रियात्मक समूह हैं। आपने जब नोट्स बनाया है तो क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी भी बनाई है, वो श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ गए तो आप नंबरिंग वरीयता श्रेणी के आधार पर करेंगे, ठीक है। अगला नियम यही कहता है, अगला नियम कहता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 और ये एक लग गया COOH ग्रुप, यहाँ पे लग गया OH ग्रुप और यहाँ पे लग गया कार्बन, ठीक है। तो ये नियम कहता है, अब 2 क्रियात्मक समूह आ गए कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड और OH, तो लंबी चेन तो आपको वो लेनी है जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह आ जाएं, तो आपने ये ले ली। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, तो आपको वरीयता श्रेणी पता होनी चाहिए। वरीयता श्रेणी में जो ऊपर पड़ता है आप नंबरिंग में उसको कम संख्या देंगे, ठीक है। वरीयता श्रेणी में आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर पड़ता है और OH समूह नीचे पड़ता है, तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, सॉरी, और जब ये भी तो एक कार्बन ही है तो श्रेणी में ये भी आ जाएगा, मतलब सीरीज़ में नंबरिंग आप इधर से करेंगे, ठीक है, कि COOH की नंबरिंग कम पड़े क्योंकि वरीयता श्रेणी में ये ऊपर है। तो इस तरीके से ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप IUPAC का नोमेनक्लेचर करेंगे। आ रही है बात समझ में। आप जब ढेरों एग्जाम्पल लगाएंगे, बुक खोलिए, बुक से हर एक ग्रुप के कम से कम 15-15 IUPAC नोमेनक्लेचर करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, इन सब के कम से कम 15-15 आप IUPAC नाम लिखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फटाफट मुझसे आप पूछ सकते हैं।